क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप तनख्वाह लेने के लिए गए और आपको पता चले कि आपकी तनख्वाह ही आधी काटी गई है? ऐसा अक्सर मुलाजमिन के साथ हुआ होगा। और कुछ के साथ तो ये एक से ज़्यादा बार भी हो चुका है कि वो तनख्वाह लेने जाते हैं और बैंक में जाके उनको पता चलता है कि उनकी तनख्वाह आधी से भी कम आई है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या ये तनख्वाह जो आपकी काट ली जाती है या कम आती है तो ये ठीक होता है, या इसमें कोई नाइंसाफ़ी भी शामिल हो सकती है? और सबसे अहम, क्या इस कटौती को हम किस तरह से रोक सकते हैं और अपनी रकम को कैसे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये कटौती जो है नाजायज़ होती है। तो जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक ऐसी मालूमाती वीडियोज़ बर वक्त पहुँच सकें। चलते हैं नाजरीन आज की वीडियो की तरफ। नाज़रीन, अक्सर ऐसा होता है कि मुलाजमीन तनख्वाह लेने जाते हैं या उनको ईमेल आ जाती है कि आप उनकी तनख्वाह में से कटौती कर ली गई है और उनकी तनख्वाह कम आती है। तो इससे तो एक तो इंसान जो सरकारी मुलाजिम है उसका सारा बजट ही डिस्टर्ब हो जाता है और उसका महीना बड़ी मुश्किल से गुजरता है। और वो परेशानी ऊपर से होती है कि उनकी तनख्वाह में कटौती क्यों कर ली गई और उनकी वजह उनको नहीं पता होती। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये कटौती जायज़ भी होती है या नहीं होती, और किन सूरतों में ये कटौती जायज़ होती है और किन सूरतों में ये कटौती नाजायज़ होती है। और अगर आपकी नाजायज़ कटौती कर ली जाए तो इसका हासिल करने का तरीका बहुत आसान है, और इसको किस तरह हम हासिल कर सकते हैं, और ये भी कि हम किस तरह से ये अपनी अमाउंट वापस जान सकते हैं। तो सबसे पहले कटौती की जो सूरतें हैं वो ये हैं कि किसी भी वजह से अगर पहली सूरत यह है कि आपको किसी भी वजह से ओवर पेमेंट हो जाए, यानी आपको फ़र्ज़ करें आपकी जो ड्यू अमाउंट थी वो 1 लाख रुपए थी, लेकिन किसी वजह से गलती से या किसी और वजह से आपको 2 लाख पेमेंट हो जाए, तब आपकी कटौती हो सकती है। इसी तरह छुट्टियां होती हैं तो उनमें टीचर्स को कन्वेंस अलाउंस नहीं मिलना होता, लेकिन बाज़ औक़ात वो कन्वेंस अलाउंस बंद नहीं हो पाता छुट्टियों में, तो उसकी कटौती की जाती है, वो भी जायज़ कटौती है। इसी तरह कोई ऐसा अलाउंस जो आपको एडमिसिबल नहीं होता लेकिन गलती से आपको लग जाता है मुलाजमीन को और वो आता रहता है, तो वो जब डिटेक्ट होता है, यानी अकाउंट्स ऑफिस वालों को पता चलता है, तो इसकी वो कटौती कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर जो कंट्रैक्ट मुलाजमीन हैं उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट या एसएसबी अलाउंस मिलता है, लेकिन वो जब वो मुस्तकिल होते हैं तो उनको पता नहीं होता, वो एसएसबी उनको एडमिसिबल नहीं होता, तो वो उनको मिलता रहता है वैसे ही। जब वो अपनी सर्विस बुक वगैरह जमा कराने जाते हैं तो तब उनको पता चलता है कि इनकी कटौती होगी और इनकी रिकवरी डाल दी जाती है। अच्छा, सबसे जो नाजायज़ सूरत कटौती की है जिसमें अक्सर मुलाजमीन के साथ ज़्यादती होती है वो ये होता है कि ऑडिट पैरा लग जाता है अकाउंट्स ऑफिसर्स की वजह पर, यानी जो आपके अकाउंट ऑफिस है उस पर किसी भी वजह से किसी भी ओवर पेमेंट का ऑडिट पैरा लग जाता है, तो वो अपनी जान छुड़ाने के लिए ओवरऑल मुलाजमीन पर कटौती डाल देते हैं, जो कि सरासर ज़्यादती है। मिसाल के तौर पर हेल्थ सेक्टर हो, हेल्थ के जो मुलाजमीन हैं अगर उनकी किसी भी वजह से, किसी एक अलाउंस की वजह से ऑडिट पैरा लग जाता है, तो उस पैरा को ड्रॉप कराने के लिए अकाउंट्स ऑफिस के जो क्लर्क होते हैं या एडिटर हजरात, वो क्या करते हैं कि वो कटौती तमाम मुलाजमीन पर डाल देते हैं ताकि उनका ऑडिट पैरा जल्द से जल्द ड्रॉप हो जाए। तो ये कटौती की सबसे नाजायज़ शक्ल है, क्योंकि अक्सर इसमें जो है ना ज़्यादती हो जाती है लोगों से। अच्छा, एक और कटौती की जो सूरत हाल है वो ये है कि सरकारी मुलाजिम की डेथ हो जाए और उसकी तनख्वाह बंद ना हो सके तो वो भी कटौती हो जाती है, वो ड्यू हो जाती है, यानी उसकी कटौती करना पड़ती है। इसी तरह पेंशनर की डेथ हो जाए और उसकी पेंशन ना रुक सके और बैंक में जाती रहे तो कटौती हो सकती है। अच्छा, इस कटौती को हम अपनी अमाउंट को वापस कैसे हासिल कर सकते हैं ये आपको बताते हैं सब, लेकिन इससे पहले कि कटौती का तरीक़ाकार क्या है और कितनी कटौती की जा सकती है। कटौती का पहला तरीका यह है कि आपकी तनख्वाह से कटौती कर ली जाती है वक्फे वक्फे से। अगर मुलाजिम रिटायर हो गया हो तो उसकी ग्रेजुएटी बनाते वक्त कटौती की जाती है, और अगर ग्रेजुएटी से भी कटौती ना हो सके तो उसकी पेंशन से कटौती हो जाती है। और बाज़ सूरतों में ये होता है कि मुलाजिम को सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है और उसको पेंशन नहीं दी जाती, तो इस सूरत में उसके जीपी फंड से भी कटौती हो सकती है। कटौती के बारे में एक और सवाल जो जहन में आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कटौती कितनी हो सकती है, क्योंकि अक्सर मुलाजमीन की
को ये गिला होता है कि उनकी आधे से ज़्यादा तनख्वाह भी काट ली जाती है। तो ये तो सरासर ज़्यादती है। तो सरकार ने इसके बारे में भी कवानीन मुरतब किए हुए हैं। कटौती, वैसे तो कटौती की अमाउंट पर मुनहसर है, क्योंकि अगर आपकी सर्विस कम रहती है और आपकी कटौती लाखों में हो तो ज़ाहिर है कटौती की अमाउंट ज़्यादा बनेगी। और अगर आपकी कटौती कम हो और यानी आपकी अमाउंट जो आपसे काटी जानी है वो कम हो तो उसकी ज़ाहिर है किस्तें भी कम बनेंगी। तो सरकार ये कहती है कि मुलाजिम की तनख्वाह से यकमुश्त कटौती के बजाय किस्तें की जाए और किस्त की कटौती भी कम से कम हो। इसमें जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि मुलाजिम को बेनिफिट दिया जाए, क्योंकि मुलाजिम की तनख्वाह वैसे भी पूरी होती है, कम होती है कि उसका गुजारा मुश्किल से होता है। तो सरकार ये कहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कटौती जो मुलाजिम की तनख्वाह से की जाए वो उसकी बेसिक की जो तनख्वाह आती है उसकी निस्फ से ज़्यादा ना हो। यानी अगर आपकी बेसिक तनख्वाह 40,000 है तो आपकी होने वाली कटौती जो है 20,000 या इससे कम होनी चाहिए। यानी आपकी अगर पर मंथ कटौती 6 लाख आपने गवर्नमेंट का देना है तो आपकी पर मंथ कटौती 20,000 या इससे कम होनी चाहिए। तो ये सूरत हाल है। लेकिन ज़ाहिर है अकाउंट्स ऑफिस वाले या जो कटौती करने वाले हजरात हैं वो बादशाह होते हैं, उनकी मर्ज़ी, फिर वो बाद दफ़ा ज़्यादा भी काट लेते हैं। तो इसके लिए आपको जाना चाहिए और पता करना चाहिए कि आपकी कटौती क्यों ज़्यादा कट रही है। अच्छा, ये कटौती अगर आपकी हो गई है तो सबसे अहम बात यह है कि अब हमने इसका पता करना, और आपको पता भी चल गया कि ये जो आपकी अमाउंट आपकी तनख्वाह से काटी गई है या रिकवर की गई है या नाजायज़ है, तो इसको अब वापस कैसे कराना है। तो इसको वापस कराने का तरीक़ाकार नॉर्मल नहीं है। जैसे हम बिल बनाते हैं, बिल नहीं बनता इसका। इसके लिए अकाउंट्स ऑफिस में जो ख़जाना ब्रांच होती है, ट्रेजरी ब्रांच होती है, वहाँ से रिफ़ंड वाउचर मिलता है, जिसको फॉर्म 32 या फॉर्म 32 भी कहते हैं। ऑरेंज कलर का, येलो कलर का ये फॉर्म होता है। ये आप अपने करीबी अकाउंट्स ऑफिस से ले सकते हैं। उसके बाद आपने जो आपकी जो तनख्वाह नाजायज़ काटी गई है उसकी अमाउंट को लिख के इस पर अपने डीडीओ से दस्तखत कराएंगे। जी हाँ, जिस तरह आपके हेडमास्टर वगैरह या आपके स्कूल का प्रिंसिपल या आपके ऑफिस का जो इंचार्ज है वो आपका डीडीओ होगा, उससे दस्तखत करा कर वापस अकाउंट्स ऑफिस में उसको जमा करवाएं। और अकाउंट्स ऑफिस वो आपकी वेरिफिकेशन करेगा कि यहाँ जी उनकी अमाउंट जो है ना नाजायज़ काटी गई थी, तो वो आपको यकमुश्त अदायगी का पाबंद है। फ़र्ज़ करें आपकी कटौती होती रही है और वो उसकी अमाउंट को 7 लाख बन गई है, तो अकाउंट्स ऑफिस आपको वो 7 लाख देने का पाबंद है। तो इस तरह आप अपने अमाउंट रिकवर करा सकते हैं। तमाम मुलाजमीन से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आपकी कटौती हो तो अपने अकाउंट्स ऑफिस में जाकर एक दफ़ा इसकी वेरिफिकेशन लाजमी कर लिया करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ भी ज़्यादती हो गई और आपकी अनड्यू कटौती हो गई हो। तो इस तरह से आप अपने नुकसान से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।